हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो आज हम लोग जो है कि इसमें जो भी आपका सूत्र बचा हुआ था उसको हम लोग कवर करेंगे और जो है कि सभी सूत्रों को जो है कि एक एक फार्मूला भी एक एक जो है कि एग्जाम्पल भी हम आपको समझाएंगे ताकि अच्छी तरह से प्रत्येक जो है फार्मूला आपको समझ में आता रहे। और हाँ, शुरू से लेकर हमारे साथ जो है कि अंत तक जुड़े रहिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फार्मूला और भी है। यहाँ पर दिया है कि यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यदि y वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हो, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी दो वस्तुओं को यदि बेचते हैं, यदि उसको बेचने के बाद जो है उसका विक्रय मूल्य जो आपका है वह यदि 3 वस्तुओं के बराबर है, 5 वस्तुओं के बराबर है, तो उस कंडीशन में समान की स्थिति जब आती है तो उस कंडीशन में आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना होगा। तो आपका होता है x माइनस वाई बटा में क्या होता है y गुणे क्या होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका तो फार्मूला हो गया, यानी कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यदि y वस्तुओं को यदि बेचने के यानी कि विक्रय मूल्य के यदि बराबर हो यानी समान हो तो उस समय कंडीशन बनती है कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों x माइनस वाई बटा में y गुणे कितना होता है 100। ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। x माइनस वाई बटा में क्या होता है 100। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बटा में y गुणे क्या होता है 100, ये आपका फार्मूला हो गया। इस पे मैं एक एग्जांपल भी लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस टाइप के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यदि 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है ना, हाँ 16 वस्तुओं का जो है कि विक्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यदि बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी कितनी होगी। देखिए फार्मूला क्या कहता है कि प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है आपका x माइनस वाई बटा में क्या होता है y गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बटा में 100, यहाँ पर आपका जो देखिए x वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य आपका x है, जो खरीदा जा रहा है वह कितना है x। तो यहाँ पर वस्तु 20 वस्तु, यानी कि यह जो है आपका जो क्रय मूल्य दे रखा है, ये जो क्रय मूल्य आपका दे रखा है यह किसका जो है कि वैल्यू है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर 16 वस्तुओं का जो विक्रय यानी 16 वस्तुओं को जब बेचा जा रहा है तो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आ रहा है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के वो बराबर। तो ये बताइए जब 16 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो वो 20 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य के जब बराबर हो रहा है तो ये बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तब तो बहुत ज्यादा लाभ प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्योंकि जब 16 वस्तु को बेच रहे हैं तो वह 20 वस्तुओं के जो है बराबर जो है कि दाम प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर उस समय क्या हो रहा है लाभ। तो आपको इससे समझना है कि ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो जब 16 वस्तु को बेचा जा रहा है तो वह 20 वस्तुओं के जो है क्रय मूल्य के जब बराबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है लाभ आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए जो भी आपका वैल्यू फाइंड होगी वह लाभ में होगा, क्योंकि आपका 16 वस्तु को बेचने में 20 वस्तु के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब कि उससे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो लाभ हो रहा है, तो खाली मैं यहाँ पर सिर्फ लाभ का फार्मूला लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि आपका क्या हो रहा है लाभ, क्योंकि 16 वस्तु को बेचा जा रहा है तो वो 20 वस्तु के जो है कि क्रय मूल्य के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। यहाँ पर आपका x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा x क्या है क्रय मूल्य है, y क्या है विक्रय मूल्य। इसमें क्रय मूल्य को क्या माने हैं, क्रय मूल्य आपका क्या है x, तो क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 20 है तो ये आपका x का वैल्यू हो गया, और विक्रय मूल्य जो है आपका ये y है तो ये आपका y का मूल्य हो गया। तो x का मान कितना है 20 है माइनस y बोलिए तो y का मान कितना है 16, अब बटा में y का वैल्यू बोल दीजिए तो y का वैल्यू कितना है 16 गुणे कितना हो जाएगा 100, घटा दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 20 में से 16 घटा 4 बटा में 16 गुणे कितना 100, यहाँ पर कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 से घटाएंगे तो 4 दूनी के बाद 4 पचे 20, 25 चौको 100, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है ना कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है 25% का जो है कि लाभ आपका हो रहा है। समझ में आई बात, क्योंकि जब 16 वस्तु को बेच रहे हैं तो 20 वस्तु के यदि वो बराबर है तो वहां पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट आपका हो रहा है। समझ में आ रही है बात। चलिए तो ये आपका प्रोसेस समझ में आया, यानी कि आंसर आपका हो गया का परसेंटेज 20% आपका हो गया।
समझ में आ रही है। अब इसके बाद कुछ मैं और एग्जांपल ले लेता हूं और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। थोड़ा अन्य जो है कि अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक और एग्जांपल मैं लिया हूं कि यदि 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 4 वस्तुओं के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यदि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी। आपको पहले भी पता होगा कि जब आपका माइनस में वैल्यू आता है तो उस समय उस समय जो है हानि होती है। यदि मैं इसका सोल्यूशन करता हूं, यदि ये माइनस में इसका मान आता है तो इस समय हानि होती है, और यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से मैं लिख दे रहा हूँ कि जो x है यह क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है, और माइनस ये क्या है आपका y क्या है, y के हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत लाभ या हानि। आपको पता करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ है आपको हो रहा है। देखिए लाभ हो रहा है या हानि, हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने में खरीदा है, 5 रुपए में खरीदा है, और यह जो है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना, y, यानी कि कितना हो जाएगा 4 बाटा में कितना हो जाएगा y, यानी कि y का वैल्यू कितना है 4 गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से 4 घटा 1 बाटा में कितना हो गया 4 गुणे 100, कटा दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा 25%। अब ये बताइए इसका वैल्यू प्लस में आया है या माइनस में, किस में आया है, प्लस में आया है या माइनस में आया है, आपका आया है प्लस में। तो इस समय जब प्लस में आया तो ये क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी इतने 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और यही वैल्यू आपकी माइनस में आती तो उस समय क्या होती, हानि। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 25% का जो है कि आपको क्या मिल रहा है, लाभ आपको मिल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे जो सोल्यूशन कराया गया। तो ये प्रोसेस आपको रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये कंडीशन समझ में आ गई ना। अब इसके बाद जरा दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा जो फार्मूला है आपका किस टाइप का है, तो हम लोग उसके भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा फार्मूला। चलिए यहाँ पर जो है कि बात करते हैं, दूसरा जो है आपका फार्मूला है, कह रहे कि यदि x वस्तुओं को बेचकर यदि y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यदि बराबर जो है कि लाभ या हानि, देखिए इसमें जो है उसमें समान था, क्या था उसमें समान, पहले में आपको समान दे रहा था, इसमें कह रहे कि लाभ कमा रहा है या हानि, यानी इतने वस्तुओं पर लाभ कमाएगा या इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो है कि यदि हानि होती है तो उस समय लाभ या हानि आपको पता करना है। तो आपका y बटा में होगा x प्लस माइनस वाई गुणे क्या आपका 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि x वस्तुओं को बेचकर, यानी मान लीजिए x को वस्तु को बेचा जा रहा है तो y को वस्तु के जो है विक्रय मूल्य के बराबर जो है कि लाभ या हानि यदि आपको दे दिया जाए तो उस समय यदि पूछता है कि प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी, तो आपको तुरंत फार्मूला लगाना होगा y बटा में x प्लस y बटा में x प्लस और माइनस y गुणे 100। यहाँ पर प्लस और माइनस कब, किस समय प्लस लगेगा, किस समय माइनस, जब आपको लाभ दिया हो, जब आपको क्या दिया हो, लाभ दिया हो तो प्लस में लीजिएगा, और हानि दिया हो तो किस में लीजिएगा, माइनस में लीजिएगा। समझ में आई बात। तो जितने वस्तुओं को बेचा जा रहा है वह x का मान होगा, और जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखिए विक्रय मूल्य के जितने वस्तुओं के बराबर होगा वह किसका होगा, y का मान होगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको लिखा हूं, आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं क्या है। करिए यदि 5 वस्तुओं को बेचकर, तो 5 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो बेचने वाला मान किसका होता है, x का, यानी x बराबर कितना है 5 आ गया, ठीक है। यदि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर y है, तो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 4, कौगो वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गो वस्तु का, यानी कि y बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और ये करें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब लाभ प्राप्त कर रहा है तो ठीक है, और लाभ के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, बस आपको प्लस कर देना है, माइनस वाले को छोड़ देना है। यदि हानि प्राप्त होती है तो माइनस लगेगा, प्लस वाले को जो है कि हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है, तो लाभ कमा रहा है तो क्या होगा, लाभ है ना होगा, यानी प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्राप्त हो रहा है तो कितना, अरे भाई लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ है ना परसेंटेज में आएगा, यानी कि इतना लाभ हो रहा है
यानी कि लाभ कमा रहा है, तो कह रहे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, y बटा में हो जाएगा x प्लस वाई, प्लस में जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, यदि हानि होती तो माइनस, गुणे क्या हो जाएगा 100। बस इसी पे रख दीजिए। y का वैल्यू कितना है 4 बटा में x का वैल्यू कितना है 5 प्लस y का वैल्यू है 4 गुणे 100, 5 4 9 गुणे कितना 100 इजकल टू हो जाएगा, इसका जो है कि मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि यह हो जाएगा कितना 400 बटा में कितना हो जाएगा 9, यानी कि 400 बटा में 9% का क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ। और नहीं है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके पॉइंट में ले लीजिए कितना परसेंटेज का जो है कि लाभ हो रहा है। 400 में भाग दें कस से 9 से, 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, चलिए 9 चौक 36 हो जाएगा, पॉइंट 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 यानी कि 44.4 ऐसे परसेंटेज कर दीजिए, यानी कि यही बराबर हो जाएगा आपका 44.4% का ये क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इतने परसेंटेज का क्या हो रहा है मेरे प्रिय छात्रों लाभ, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ, यानी कि ये आपका जो है 44.4% का क्या होता है लाभ आपका होता है। समझ में आई बात मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यदि हानि आपकी होती है तो बस हानि में क्या करना है, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बस मैं वही प्रश्न ले रहा हूँ, 5 वस्तुओं को बेचकर जो है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यदि हानि कर देते हैं, क्या कर देते हैं हानि प्राप्त होती है तो प्रतिशत हानि क्या होगी, बस यही बस आपको चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिशत हानि जो है क्या होगी, तो यहाँ पर प्रतिशत अब हानि का चेंज हो जाएगा, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र y बटा में x माइनस वाई। बोलिए कोई कंडीशन कोई चीज दिक्कत नहीं है, बस सेम प्रोसेस आपको वही लिया गया है। हानि अब आई है तो हानि के लिए यहाँ पर सिर्फ आप लोग क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि जब बराबर हानि हो रही है 4 वस्तुओं के जो है विक्रय मूल्य के बराबर जब हानि हो रही है तो जो लाभ का प्रतिशत लाभ जो प्रतिशत हानि निकलेगी वो भी तो हानि में होगी, यानी प्रतिशत हानि पूछ रहा है कितना परसेंटेज की आखिर में हानि हो रही है, तो बस यहाँ पर ये हो जाएगा अब क्या 5 में से 4 घटा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो अब यह मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 400%, यानी कितना परसेंटेज की हानि हो रही है मेरे प्रिय छात्रों 400% की जो है कि हानि आपकी अब होगी। समझ में आई कंडीशन, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कुछ नहीं करना था, बस आपको वहीं पे चेंज कर दिया गया है। और ये आपका फार्मूला वही है, जब हानि होगी तो माइनस में ले लीजिएगा और लाभ होगा तो प्लस में ले लीजिएगा। समझ में आई कंडीशन। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं, अगला जो फार्मूला है किस टाइप का है और उस पर सवाल किस टाइप के हैं वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला फार्मूला आपका क्या दे रखा है। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर तीसरा फार्मूला है, और तीसरा फार्मूला यहाँ पर क्या है जरा आप जो है कि ध्यान समझते रहिएगा, ठीक है, और सभी कंडीशनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दे रखा है तीसरा में कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर समान विक्रय मूल्य की बात हो रही है, ठीक ना, दोनों वस्तुओं का क्या है समान विक्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी पहली वस्तु को जितने में बेच रहे हैं दूसरी वस्तु को भी उतने में ही बेचेंगे तो कंडीशन ये लागू होगी, ठीक ना, दोनों का जो विक्रय मूल्य होगा समान होगा तभी ये कंडीशन वहां पे लागू हो रही है, ठीक है। फिर यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर इस कंडीशन को समझिएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों का क्या होना चाहिए समान ही होना चाहिए, नहीं कि आप अलग अलग लेते हैं विक्रय मूल्य तब गलत हो जाएगा। तथा एक पर x% लाभ होता है, दूसरे पे कितना x% की हानि होती है, तो बेची जाए तो कुल सौदे पर प्रतिशत हानि। देखिए कभी भी यदि समान वस्तु समान जो है कि दामों पर यदि विक्रय मूल्य दोनों का, यदि 2 वस्तु हैं दोनों का विक्रय मूल्य यदि समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो, तो यदि समान हो ठीक है, लेकिन यदि जितने प्रतिशत की लाभ होती है यदि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है दूसरे पे, या यदि पहले पे जितने की हानि होती है दूसरे पे उतने ही परसेंटेज की यदि लाभ होता है, तो उस समय जो होता है हमेशा आपकी क्या प्राप्त होती है हानि प्राप्त होगी। यानी कि x% का लाभ हो x% की हानि हो तो हमेशा हानि प्राप्त होगा, या x% का हानि हो और x% की जो है कि लाभ होता है तो
उस समय भी हमेशा क्या होता है, हानि होती है। यानी कि जितने की लाभ जितने की हानि हो, या जितने की हानि जितने की लाभ हो, तो उस समय जो कंडीशन बनता है हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। कब? जब दोनों वस्तुओं को जो है कि यानी कि दोनों वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य समान होगा, तब वहां पे विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। और जो परसेंटेज लाभ या हानि है वह भी आपका क्या होना चाहिए, समान परसेंटेज में होना चाहिए। यानी कि इस पर 5% का लाभ हो रहा है तो उस पर 5% की हानि होनी चाहिए, या इस पर 5% की हानि हो रही है तो उस पर 5% का लाभ होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो वैल्यू है आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तभी वो कंडीशन लागू होगी। समझ में आई बात? चलिए, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यदि दो घड़ियों के प्रत्येक को 1000 रुपए में बेचा गया, दो घड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है यानी कि 1000। यहाँ पर देखिए दोनों का जो विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है, समान है ना। अब यहाँ पर तथा उनमें से एक को 40% लाभ, पहली घड़ी को क परसेंटेज के लाभ में बेचा जा रहा है, 40% के लाभ में, और दूसरे को जो है 40% की क्या, हानि। देखिए दोनों का समान है वैल्यू की नहीं है, 40% 40%, लेकिन इसमें लाभ हो रहा है पहले में, दूसरे में हानि। या पहले में यदि हानि होती है दूसरे में लाभ, या इसमें हानि इसमें लाभ, या इसमें लाभ या हानि। यानी कि दोनों का यदि अंतर, यानी कि इसका यदि लाभ होता है यहाँ पर हानि होती है, या यहाँ पर हानि होती है यहाँ पर लाभ होता है, तो हमेशा जो कंडीशन बनता है उस समय क्या होती है, हमेशा प्रतिशत हानि ही होती है। तो उस समय कह रहा है 40% की हानि हुई तो कुल सौदे में लाभ हुआ हानि, यानी कि लाभ तो हमें कभी भी हो नहीं सकता है, हमेशा क्या होती है, हानि। तो यानी कि प्रतिशत जो है हानि कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सौदे पर, क्या कहता है, सौदे पर हानि प्रतिशत, यानी कि जो सौदा हो रहा है हानि प्रतिशत कितना होगा, x² बटा में आपका 100 हो जाएगा, गुणे x² बटा में 100, ये परसेंटेज, यानी कि इतने परसेंटेज का जो है हमेशा हानि आपकी होगी। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू इसमें कितना है, दोनों वैल्यू सेम है ना, 4, तो यानी कि हो जाएगा, सॉरी 40 है ना, 40 का स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा। तो इस 40 को 2 बार, यानी कि 40 गुणे क्या हो जाएगा, 40 बटा में 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 4 चौको 16। यानी कि ये जो आपका सौदा है, जो घड़ी बेची जा रही है, यानी प्रत्येक का यदि बेचने का जो दाम है, यदि आपका 1000 रुपया है, और जो परसेंटेज जो लाभ हो रहा है, एक बार 40%, दूसरे पर 40% की हानि हो रही है, तो उस समय जो प्रतिशत हानि आपकी होगी सौदे पर, 16% की हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये कंडीशन जो है आप हमेशा याद रखिएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आएगा, तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब चलिए एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूं आपके लिए। यदि दो वस्तुओं को समान दामों पर बेचा जा रहा है, ठीक है, यदि दो वस्तु हैं जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यदि पहली को यहाँ पर 10% के लाभ में बेचा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहली को 10% की लाभ में, यदि दूसरी वस्तु को यह जो है कि 10% की क्या, हानि। दोनों का ये वैल्यू सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं किसी का अधिक किसी का कम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि ये जो आपका फार्मूला दे रखा है, दोनों का लाभ या हानि आपका इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो उस समय आपका हानि कितना होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा वही निकालना है, ठीक है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि जो प्रतिशत हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए बटा में 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटा में 100, 100 से 100 कट गया, यानी 1% की क्या होगी, हानि। यानी कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि समान हो, और एक को 10% के लाभ में, दूसरे को 10% की यदि हानि में बेची जाए, तो उस समय जो हानि आपकी होगी प्रतिशत हानि, यानी प्रतिशत हानि का परसेंटेज का होगा, 1% का जो है प्रतिशत हानि आपकी होगी। ये समझ में आई बात? चलिए, तो ये कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला जो फार्मूला है आपका किस टाइप का है, और उस पे जो है सवाल कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस आपका क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर का जो फार्मूला है आपका किस टाइप का है। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, और आपको जो दो है जी की जो है कि 2 एग्जाम्पल यहाँ पर रखा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि यदि कुछ वस्तुएं 100 रुपए में y की दर पर खरीदी जाती है, यानी कि कुछ वस्तुओं को खरीदा जा रहा है जो 100 रुपए में y की दर पर खरीदा जा रहा है, और y रुपए में x की दर पर क्या हो जा रहा है, बेची जा रही है, ठीक है। क्या हो जा रही है, बेची जा रही है। यहाँ पर जरा कंडीशन याद रखना, ये रुपया जो है ना, ठीक है, ये जरा ध्यान से देखिएगा,
इस टाइप का क्वेश्चन हो, x रुपए में y की दर से खरीदी जाती है और y रुपए में x की दर से क्या बेची जाती है, तो पूरे लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालना होगा। तो आपको आपका फॉर्मूला था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंडीशन होता है फार्मूला का, यानी कि जिस रुपए में जिस दर से खरीदी जाती है और उस दर से यदि उस रुपए में यदि उसी दर से यदि बेची जाती है, देखिए x रुपए में y की दर से खरीदा जा रहा है, उधर ही जाकर फिर उल्टा हो जाएगा, y रुपए में x की दर से क्या हो रही है बेची जा रही है। तो ये कंडीशन इस टाइप का बनता है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे आप प्रतिशत लाभ या हानि, तो आपका ये फार्मूला है। दोनों सवाल आप देखिए, पहला का देख लीजिए हल, सिर्फ इसी टाइप पे करना है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये दर दे रहा है, यदि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी जाती है, 5 रुपए में किस दर से 4 की दर से खरीदी जाती है, और 4 रुपए में जिस दर से खरीदा जा रहा है वो वहां पर रुपया जाके बन जा रहा है, और ये जो जितना रुपया है यहाँ पर दर जाके बन रहा है, जो है कि दर आके बन जा रहा है। तो ये कंडीशन आपको क्या बनना है, यक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, ये आपका हुआ यहाँ पर वाई बन गया, ये क्या हो गया एक्स। देखिए इस टाइप का कंडीशन बन रहा है ना। तो इस समय यदि प्रतिशत लाभ यानी हानि निकालनी होगी, प्रतिशत लाभ या हानि, यही पूछ रहा है, यानी प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। बस फार्मूला रखिए, फार्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर गुणे क्या होता है 100। इसी पर रखिए y का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए y का वैल्यू 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, कंडीशन जो सब फार्मूले के अनुसार हो रहा है उसी को आप रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 माइनस x का वैल्यू 5 है तो 5 पचे 25, अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, और ये एक्स स्क्वायर का वर्ग 25 हो जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग 25, ठीक ना। आप 25 चौको 100, आप 25 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 गुणे कितना 4, वो भी माइनस में, और 9 चौको 36, यानी कि माइनस हुआ आपका 36%, माइनस कितना परसेंट 36%। और जब ये माइनस में आया है तो माइनस इंडिकेट करता है ये कि आपका हानि हो रही है, माइनस क्या इंडिकेट करता है हानि, यानी कि आपका आ रहा है माइनस 36%, यानी कि हानि हो रही है, तो आपका हो जाएगा टोटल आपका 36% की क्या होगी हानि, यानी कि हानि जब लिखेंगे तो माइनस में रखें, जब माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका माइनस में जब इंडिकेट आता है तो माइनस वैल्यू आएगा तो ये इंडिकेट करता है हानि होती है, और यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा वहां पर लाभ होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेम आपका प्रोसेस जो है दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए इसी टाइप का ये भी है, करेगी एक व्यक्ति ने 4 रुपए की दर 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पहला x का होता है दूसरा y का, इसमें जो है कि पहला y का होता है दूसरा x का, ये तो आपको पता है ना, उल्टा सिर्फ होता है उसमें, पहला स्टार्टिंग पीरियड में पहला x का वैल्यू दूसरा y का, और लास्ट वाले में चलेंगे तो पहला y का होगा दूसरा x का होगा, जो दर वाला होगा वह x का होगा हो जाएगा, और जो आपका यहाँ से रुपया होगा वो y का हो जाएगा, उल्टा सिर्फ हो जाता है। और हाँ, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इस समय कह रहा है कि बेच दिया, इस सौदे में कितना लाभ मिला। अब लाभ या हानि होती है, अब तो फार्मूले के अनुसार जब हल करेंगे यदि माइनस में आएगा तो हानि होगी और प्लस में आएगा तो लाभ, यानी कि ये पूछ रहा है लाभ कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज की लाभ मिल रहा है, ये आपसे जो है कि पूछ रहा है कि यानी क परसेंटेज का लाभ है। तो बस कुछ नहीं रखिए, y का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 यानी कि ऐसे कर लीजिए इसको विस्तार से जरा, 4 का वैल्यू x का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, फिर x का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दोगे, गुणे कितना हो जाएगा 100। समझ में आई बात, देखिए यहाँ पर 6 छवे 36 हो जाएगा कि नहीं, और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, बाटा में कितना हो जाएगा 4 चौको 16 गुणे 100, और 36 में से 16 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा, बाटा में 16 गुणे 100। अब देखिए कटाएंगे तो यह हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 पचे 20, अब ये कटाएंगे देंगे तो 25 चौको 100, आप 25 पचे 125। अब ये बताइए इतना परसेंटेज 125 परसेंटेज आया, और जो भी ये वैल्यू फाइंड हुआ है प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, और जब प्लस में होगा तो लाभ होगा और माइनस में होगा तो हानि। अब यहाँ पर खुद ही प्रश्न में दे रखा है लाभ हो रहा है,
तो बस आपको पता है कि जब लाभ होगा तो माइनस में आएगा। और आप लोग हल कर रहे हैं, ये लाभ पूछ रहा है, अगर आपका माइनस में आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, समझ जाएगा तुरंत कि मेरा सवाल जो है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर लाभ पूछ रहा है लेकिन आ रहा है हम लोग माइनस में, तब सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आई। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो बेईमानी पर आधारित प्रश्न होंगे वह किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैं फार्मूला भी लिखता हूं और बेईमानी पर जो है एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल भी आपको लिखकर दिखाऊंगा कि बेईमानी पर जो है कि एग्जाम्पल आपका कैसे जो है कि है और किस टाइप का है, आप उसे याद रखिएगा और फार्मूला भी याद। हाँ, जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ सभी प्रश्नों का जो है कि फार्मूला मैं बता रहा हूँ और एग्जाम्पल भी आपको जो है कि साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कहीं भी कंफ्यूजन आपका न हो। तो चलिए इसके बाद बेईमानी वाला देखते हैं किस टाइप का बेईमानी वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेईमान विक्रेता पर आधारित प्रश्नों में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, ये बेईमानी का सवाल है। इस टाइप का यदि बेईमानी का सवाल आता है तो आप तुरंत ये फार्मूला आप लगाएंगे कितने का लाभ कमा रहा है। ठीक है, देखिए दे रहा है, जब कोई दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ वस्तुओं को कम तौलता है, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम बाटखरा रखना है, उसके स्थान पर जो है कुछ कम जो है कि रख करके तौलता है, तौल कर क्रय पर यदि बेचता है तो उसमें प्रतिशत यदि लाभ निकालना होगा तो आपको त्रुटि चाहिए, कितने की त्रुटि हुई है, सही मान चाहिए और माइनस त्रुटि चाहिए गुणे क्या 100। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है इसका ना, प्रतिशत लाभ। तो जब प्रतिशत लाभ निकालना है तो त्रुटि चाहिए, उसमें कितने की त्रुटि हुई है ध्यान दीजिएगा, 200 ग्राम की त्रुटि हुई है बाटा में। त्रुटि जितने का करेगा वही आपको रखना है बाटा में। सही मान क्या था, 1 किलोग्राम, सही मान 1 किलोग्राम रखना चाहिए ना, तो 1 किलोग्राम ये ग्राम में है तो इसलिए ये भी किस में चाहिए, एक जो है ग्राम में चाहिए। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में जो है कि 1000 ग्राम होता है, कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अब माइनस त्रुटि, त्रुटि कितने का है, 200 का है, अब गुणे क्या चाहिए 100। बस हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200 गुणे आपका 100 हो जाएगा, बाटा में 1000 में से 200 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 800, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये आप भाग देंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 बाटा में कितना 8, 25 चौको 100 होता है, 25 बटे 200, यानी कि आपका 8 से कटाएंगे तो 25 बटे 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25%। कितना परसेंट, 25, यानी कि ये जो है आपका 25% का जो है आपका लाभ कमाएगा। कब, जब 1 किलोग्राम के स्थान पर यदि 200 ग्राम कम यदि तौलता है, 1 किलो तो रख रहा है ठीक है, लेकिन उसमें 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो आप उस समय जो है उसको जो लाभ होगा आपका होगा 25% का जो है कि लाभ होगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी ये समझ में आया। तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ कि जो बेईमान दुकानदार है वह 25% का लाभ कमाएगा। कब, जब 100 किलोग्राम के स्थान पर यदि 200 ग्राम जो है कम तौलता है, उस समय जो है कि उसे लाभ होगा 25% का जो है कि लाभ उसे होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप समझते रहिए और इस टाइप के सवाल हो तो इसी तरह से आप हल करेंगे। मैं एग्जाम्पल भी आपको समझाया दिया हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। शेष जो है कि अगले प्रश्न दे रहा है बट्टा पर आधारित जो सवाल हैं आपके कैसे जो है कि दिए जाते हैं, तो बट्टा पे आधारित सवाल आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। बट्टा वाला सवाल हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कि बट्टा वाला सवाल आपका पूछा जाता है और फार्मूला जो है बट्टा वाला सवाल के लिए क्या है। समझ में आई बात है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मुझे लिखने में जितना चीज़ आपको ये पढ़ाने में नहीं लग रहा है समय, उतना जो है कि उससे ज़्यादा लिखने में मुझे समय लग रहा है। कंडीशन ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है कि बट्टा पर आधारित जो है कि सवाल यहाँ पर रखा गया है। दो आपके फार्मूले हैं, दो फार्मूले, एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला ये है। और बट्टा पर आधारित प्रश्न का मतलब ये हुआ कि बट्टा होता क्या है। आप जरा बट्टा की जो है परिभाषा आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है कि याद रहे कि बट्टा क्या होता है। लिखिएगा परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई दुकानदार या व्यापारी, एक बार और बोल रहा हूं, यदि कोई दुकानदार या व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर कुछ छूट दे, यदि कोई दुकानदार या व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर छूट दे तो उस छूट को ही बट्टा कहते हैं।
ठीक है, उस छूट को ही बट्टा कहते हैं। आगे है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, यदि आपका अंकित मूल्य कुछ हो और आपका यदि छूट उस पर दिया जाता है और आपको पता करना है कि ये बताएंगे आप कि आपका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसे आप समझिएगा, इसमें थोड़ा मैं समझा देता हूं कि यदि आपको मान लीजिए 50 रुपए की कोई वस्तु है, ये 50 रुपए का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, ये जो अंकित मूल्य है 50 रुपया है, उस पर छूट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? छूट, यानी कि बाटा। छूट माने क्या? बाटा, यानी कि इसे हम लोग बाटा भी बोलते हैं। इसी छूट को क्या कहते हैं? बाटा। जो छूट दिया जा रहा है, मान लीजिए आपका 20 रुपए का उस पर छूट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? 20 रुपए का छूट। तो आपको यदि पता करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि वह वस्तु को कितने में बेच सकता है जब 20 रुपए की छूट दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर, आप तुरंत फटाक से मैं फार्मूला लिख ले रहा हूं उसके बाद, ठीक ना, बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य। क्या चाहिए? अंकित मूल्य में से जो है घटा देना है बट्टा को। किसको घटा देना है? बट्टा को। तो आपको पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना है। तो समझ गए बाटा क्या होता है ना। बाटा जो होता है, यदि कोई भी दुकानदार है, यदि अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य का मतलब आप देखेंगे कोई भी वस्तु को खरीदे कि कोई भी सामान आप खरीदेंगे, साबुन सर्फ जो भी आप खरीदेंगे, उस पर आपको मूल्य दिया रहता है, तो वो आपका अंकित मूल्य है, उस पर जो है अंकित किया हुआ है। और उस मूल्य पर जो है, उस अंकित मूल्य, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि 50 रुपए की है, अंकित मूल्य उस पर कै रुपया है? 50 रुपया। अब 50 रुपये की अंकित मूल्य है, ठीक है, और उस पर यदि छूट दे रहा है 20 रुपए का, तो वह जो दुकानदार बेचेगा, उस वस्तु को जो वह दुकानदार बेचेगा कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य यदि फाइंड करना हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य में से, यानी जितना उस पे अंकित रहेगा मूल्य, उसमें से पूरे छूट को घटा देंगे तो पता चलेगा कि वह कितने में बेचेगा। आप तो ऐसे मुझबानी बता लेंगे कि सर 30 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 50 रुपए का है, 20 रुपये छूट दे दिया तो 30 रुपया ना बचा। तो फार्मूले के अनुसार आपका हो जाएगा 50 माइनस क्या? 20। 20 क्या है? बटा है, यानी कि छूट है, तो आपका हो जाएगा क्या? 30 रुपया। यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा, क्या विक्रय मूल्य जो होगा, यानी कि वह जो बेचेगा दुकानदार, वह बेचेगा दुकानदार कितने रुपए में? आपको जो है कि बेचेगा वह 30 रुपए में बेचेगा। कब? जब वह उस अंकित मूल्य पर 20 रुपए का बट्टा देता है। तो बट्टा माने क्या होता है? छूट, वही आपका क्या है? बट्टा। तो बट्टा समझ गए ना बट्टा क्या होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए कि बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है या सूची मूल्य पे। तो बट्टा समझ गए। चलिए, तो ये रहा कुछ बट्टा का खेल। तो बट्टा का खेल ये थोड़ा सा रहा। अब जरा हम लोग समझते हैं प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, तो बट्टा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बट्टा क्या होता है। चलिए, बट्टा परिभाषा भी आप लोग जो बोला हूँ आप लिख लें। चलिए, आते हैं हम लोग जो है कि सवाल की तरफ आते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य आपका कि किसी वस्तु का दिया हो, उस पर जो है कि x% तथा y% के जो है कि बट्टे दिए जाए। बट्टे माने क्या? छूट। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जैसे x% की छूट दी जाए और y% की छूट दी जाए, तो 2 बट्टे दिए जाए, यानी कि 2 बार आपको छूट दिया जाए। तो विक्रय मूल्य यदि निकालना होगा तो फार्मूला बनता है अंकित मूल्य कीजिए, और एक बार जो आपको छूट मिल रहा है 100 में से घटाइए बटा में 100 कीजिए, दूसरी बार भी 100 में से घटाइए बटा में 100 कीजिए। यदि तीसरी बार भी छूट दिया जाता है तो वैसे आगे की तरफ क्या होगा? बढ़ता जाएगा, गुणे हो जाएगा 100 माइनस z बटा में 100। यानी कि ऐसे जो आगे और भी आपको यदि छूट दिया जाए तो आप ऐसे ही जो कि आगे की तरफ क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अंकित मूल्य दिया है 20 रुपया। कै रुपया दिया है? 20 रुपया। करेगी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया है और उस वस्तु पर 10% तथा 20% के बट्टे दिए जाते हैं। 2 बार बट्टा दिया, यानी कि बट्टा माने क्या? छूट। एक बार 10% का दिया जाता है, एक बार 20% की यदि छूट दी जाती है, यानी कि बट्टा दिया जाता है। तो उस समय कह रहा है कि आप बताइएगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है? वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य। कितने का अंकित मूल्य है वस्तु पर? 200 रुपए का अंकित मूल्य, यानी कि वस्तु पर जो 200 रुपया अंकित मूल्य है, गुणे 100 होता है, अब माइनस
पहली बार जितने की छूट दे रहा है यानी जितने का बट्टा दे रहा है उसको रखिए, कितने का बट्टा है 10% का बट्टा है, बटा में 100 गुणे, फिर 100 में से घटाइएगा, दूसरी बार छूट कितने का है 20 का है, बटा में क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, देखिए 200 हो जाएगा गुणे, इसको घटा लीजिए तो ये 90 हो जाएगा गुणे, इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80, बाटा में आपका हो जाएगा कितना 100। समझ में आई बात? 2 बार 100 है तो 2 बार 100, एगो 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 ये कट जाएगा, एगो 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 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आइए 9 दूनी 18 हो गया, या ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 8 9 72 हो गया, मल्टीप्लाई चेक कर ले कहीं गलत ना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, यानी कि 144। यानी कि जो 200 रुपए की वस्तु थी, यदि वह 10% और 20% दो बार यदि छूट देता है तो वह जो वस्तु को बेचेगा वह 144 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, ये कंडीशन समझ में आई। इसके बाद आइएगा समतुल्य बट्टा पे, कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। तो समतुल्य बट्टा ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस टाइप पे इस समतुल्य बट्टा पे जो है कि प्रश्न आपके कैसे दिए जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ समतुल्य बट्टा का भी, तो इस पे ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस मैं इसको हटा देता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। चाहे मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि समतुल्य बट्टा का जो मैं एग्जाम्पल है उसको लिखकर समझा दूँ आपको। चलिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रिय छात्रों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम्पल में। सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चलेगा जैसे ये फार्मूला आपका दे रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे कि 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितने छूट के समतुल्य यानी कि तुल्य होगी, यानी कि आपसे समतुल्य आपसे पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक बार 10% को 20% के साथ समतुल्य निकाल लीजिए बट्टा, एक बार जितना आएगा उसका जो है कि 50% के साथ जो है समतुल्य बट्टा निकालिएगा, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक बार 10%, ठीक है, और किसके 20% का क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा। लिखेंगे चूंकि 10% एवं 20%, ठीक है, का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा यहां पर जोड़ लीजिएगा थोड़ा, एकल समतुल्य बट्टा, ठीक है, क्या है का एकल समतुल्य बट्टा। तो इसका देखते हैं भाई, 10% और 20% का जो एकल समतुल्य बट्टा है वह कितना आएगा, ठीक है, यानी कि खाली समतुल्य बट्टा, इसके समतुल्य यही एकल है, ठीक है, इसके समतुल्य बट्टा निकालना तो वही आप समतुल्य बट्टा भी लिख सकते हैं, कोई भाई दिक्कत नहीं। तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो आपको पता है ना कि पहला x का वैल्यू है, दूसरा किसका है y का, पहला x का दूसरा y का। तो ये आपका x का मान है, ये किसका है y का। तो पहला है 10%, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दूसरा कितना है 20% माइनस x इंटू वाई दोनों का गुणा, यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा 20, बाटा में क्या हो जाएगा 100। आइए लगा क्या आपका परसेंटेज, 10 से ये कट गया आपका टोटल, देखिए 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2। अब ये आपका परसेंटेज लगेगा कि नहीं लगेगा, अब ये 30 में से 2 घटा दीजिए भाई। अब 10 और 20 का यदि एकल समतुल्य बट्टा निकालेंगे, यानी समतुल्य बट्टा जब निकाला जाएगा 10 और 20 का, तो कितना परसेंट आया 28%। अब 28% और 50% का क्या निकालेंगे, समतुल्य बट्टा, जो आपका अब आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरह से इतना ही दिया है ना, और आगे भी देगा, यदि 10%, 20%, 50%, 60%, 70% दिया है ना, तो बारी बारी आप इस तरह से निकालेंगे, इसका इसके साथ जितना आएगा उसका उसके साथ जितना आएगा उसको उसके साथ जितना आएगा उसका उसके साथ, ऐसे करके आप निकालेंगे समतुल्य बट्टा। तो हर एक चीज आप लोग याद रखिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आपका है और किस तरह से आपका जो है सोल्यूशन कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 28%, यहाँ पर लिखेगा, इसलिए 28% एवं कितने का भाई, अब तो 50% ना, का एकल समतुल्य बट्टा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये x का हो गया, ये किसका y का। तो बस कुछ नहीं, 28% 50 हो जाएगा, अब माइनस है ना फार्मूला, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणे कितना 50 बटा में कितना 100। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है।
ये चीजें आपको अच्छी तरह से मेरे प्रिय छात्रों समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए तो 5 2 7 78 हुआ, अब माइनस एगो से एगो का हुआ कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 5 दूनी के 10, 2 हो गए, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, माइनस कितना हो गया 14। परसेंटेज में रहेगा, परसेंटेज लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 7 में से घटा 6, 64%। यानी कि समतुल्य जो बटा है मेरे प्रिय छात्रों कितना आया, 64% आया। इस कंडीशन को आप लोग याद रखिए, कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है ना, ताकि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सेम प्रोसेस से ही आप लोग करेंगे। तो जो भी मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताया हूँ और जितने भी मैं फार्मूला बताया हूँ, आप सभी फार्मूलों को याद रखिएगा। जब हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो उस समय वह जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन जब भी किया जाएगा, किसी भी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा, यदि उस टाइप के क्वेश्चन हो तो सभी फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा। यदि जो भी फार्मूला मैं बताया हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि किस समय कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है आपको जो है कि प्रश्न पे जो भी आपको प्रश्न दिया रहेगा उस पे जो है कि आधारित रहेगा। यानी किस टाइप का क्वेश्चन है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, इस टाइप का होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। कब? जब सभी फार्मूला याद रहेगा, तब सभी फार्मूला याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना है कि आपका मान जो है फाइंड हो सके, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो आपका जो है कि अभ्यास प्रश्न चलेगा, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।